इस वक्त हम चेरनीहिव के रास्ते में हैं कीव से, और जो कीव से हमारा सफ़र शुरू होकर दक्षिण की तरफ गया था मिकोलाइव और ओडेसा होते हुए, अब वो फिर से कीव होते हुए वापस जो है वो चेरनीहिव की तरफ हम जा रहे हैं। और चेरनीहिव इलाका जो है वो इस वजह से काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि जो रूसी हमले हैं वो बहुत ज़्यादा हुए, और इस वजह से यहाँ पे जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। बहुत दिनों तक इस शहर में जा पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब वहाँ जाया जा सकता है और हम वहाँ चलकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ विध्वंस हुआ है। ख़ास तौर पे एक जानकारी जो हमें पता चली है वो ये कि कीव के बाद चेरनीहिव एक ऐसा इलाका है जहाँ पर यूक्रेन के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ से आते हैं, वहाँ खिलाड़ी बनते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह से हरियाणा राज्य से ज़्यादातर खिलाड़ी आते हैं, वैसे ही चेरनीहिव इलाके से ज़्यादातर खिलाड़ी आते हैं। और ये भी जानकारी हमें मिली कि यहाँ बहुत खिलाड़ियों की जो मौत है वो इस युद्ध के दौरान हुई है। जो स्टेडियम है यहाँ का वो तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही तकरीबन 700 लोगों की मौत जो है वो हुई बताई जा रही है। हालांकि आंकड़ों की अंतिम पुष्टि जो है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी मौतों की अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। एक और अहम बात यह है कि यहाँ चेरनीहिव के आसपास के जंगलों में एक नया कब्रिस्तान जो है वो बनाया गया है, और वहाँ पे जो भी युद्ध में जो अपनी जान गंवा रहे हैं वहाँ उनको दफनाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही भयावह सी बात है कि युद्ध की तबाही इतनी हो, जानों का जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा हो कि एक अलग से कब्रगाह बनाना पड़े, क्योंकि पुराने कब्रगाहों में जगह नहीं है। तो इस तरह की जो हृदय विदारक कहानियां हैं वो है। यहाँ जो हाई स्कूल है उसको बॉम्ब करके बिल्कुल ही तबाह कर दिया गया है। ये जो इलाका है ये बेलारूस के बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, और यहाँ जो रूसी सेना है वो तकरीबन 40 दिनों तक इस शहर को अपने कब्ज़े में उसने रखा, और यहाँ हर तरह की तबाही उसने की। ये भी जानकारी है कि बॉम्बार्डमेंट के अलावा यहाँ पे एक विमान भी मार गिराया गया जो किसी के घर पे गिरा और उससे उसका घर जो है वो तबाह हो गया। तो बहुत सारी यहाँ पे हृदय विदारक कहानियाँ हैं। हम आपको ले चल के दिखाने की कोशिश करें कि आखिरकार चेरनीहिव का जो हाल है वो क्या हुआ है इस युद्ध के बाद, और किस तरह से लोग यहाँ पर अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मिकोलाइव में हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, वहाँ से अलग अलग जगहों पे शरणार्थी बन के जा चुके हैं। यहाँ चेरनीहिव से भी काफ़ी जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं। वो कब लौटेंगे पता नहीं, कुछ के लौटने की खबर भी आ रही है, लेकिन उनके लिए यहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ये एक जो भयावह स्थिति है, चाहे आप सुदूर दक्षिण की बात करें या सुदूर उत्तर की, जो भी शहर युद्ध की जद में आए, जहाँ जहाँ रूस ने हमला किया, उन सब शहरों की हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। और क्योंकि ये बेलारूस बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, और बेलारूस जो है वो रूस का पार्टनर रहा है, इस जंग में भी उसने जमकर साथ दिया है। तो इस तरफ से जो रूसी सैनिक हैं वो यहाँ यूक्रेन के अंदर घुसे और उन्होंने चेरनीहिव को निशाना बनाया। तो और ज़्यादा जानकारी हम वहाँ स्पॉट पे पहुँच के और अलग अलग शहर के हिस्सों को दिखाते हुए आप तक लेकर आएंगे, अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ। उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।